नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। दिवाली के दूसरे दिन यानी आज दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई है और यहां प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। रोक के बावजूद दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है और एनसीआर में भी लोगों ने खूब पटाखे फोड़े हैं। दिल्ली में दिवाली की शाम ही प्रदूषण का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था और फिर रात में हुई आतिशबाजी के बाद अगली सुबह हवा की क्वालिटी और ख़राब हो गई। बता दें कि इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिन तक धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही ये आशंका जताई गई थी कि यहाँ की हवा जहरीली हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगर सुबह 5 बजे के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये 323 था, जिसे खराब स्तर का माना जाता है। वहीं दिल्ली में कुछ इलाकों में तो AQI 400 के पार पहुंच गया है। नोएडा की बात करें तो यहां का AQI 342 है और गुरुग्राम का 245 रहा। देखिए, दिल्ली के अंदर एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वो जब मैं एक बात करता हूं कि विजनरी मुख्यमंत्री जब मैं बात करता हूं उसका कारण है। आप याद करिए, पिछले साल तक यही मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली का प्रदूषण का कारण पराली है। आज वो पराली पे शांत है। मैं आपके दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आज का प्रदूषण का लेवल है 425 दिवाली के अगले दिन, और ये पिछले साल का प्रदूषण का लेवल था दिवाली के अगले दिन का। तो जब प्रदूषण का लेवल लगभग बराबर है और यही मुख्यमंत्री कहते थे कि आज जो प्रदूषण कारण है वो दिवाली के पटाखे हैं, इसलिए हम बैन कर रहे हैं, तो आपने दिवाली के पटाखे बैन करने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ। सवाल इसी चीज़ का कि आपको धरातल पे रहना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण जो है वो व्हीकल एमिशन है, जो प्रदूषण निकलता है कणों से, बसों से, कारों से या टू व्हीलर से, उसका बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन आज सोचिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है। 6000 बसें थी जब वो दिल्ली में आए थे, आज 3300 बसें रह गई हैं। इमेजिन करिए अगर आज दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती। इसलिए मैं कहता हूँ हमें दिल्ली के अंदर एक विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री है, हमें एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अमित मालवीय ने एक ट्वीट भी शेयर करा है जिसमें वो बता रहे हैं कि ज़्यादा जगहों पर आग लगी है, पराली जलाई गई है। देखिए, पिछले साल तक मुख्यमंत्री कहते थे पराली बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं, लगभग 5600-5700 घटनाएं जो आ रही है पंजाब से पराली की सामने आ रही हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर लगभग 4200-4300 थी, लगभग 1/4 का फर्क पड़ गया है। लेकिन आज का दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप है। पिछले साल पंजाब में चूंकि उनकी सरकार नहीं थी इसलिए कहते थे पराली बहुत बड़ा कारण है। आज पंजाब में उनकी सरकार है इसलिए आज पंजाब के मुख्यमंत्री की बात ही नहीं करते, पराली की बात ही नहीं करते। और पराली का एक सच आपके सामने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पिछले साल तक कहते थे हमने घोल बनाया, 2 साल के अंदर जो घोल की जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो 3,04,000 रुपये आई। ये मैं नहीं कह रहा, ये RTA का जवाब कहता है। उसको छिड़काव करने का खर्चा, जिसमें बहुत बड़ा एक रोल था इसका, छिड़काव में ट्रैक्टर का किराए का और टेंट के किराए का, 64 लाख रुपए। लेकिन इस विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री ने इन 3 लाख के घोल को छिड़कने के लिए 23 करोड़ रुपए का विज्ञापन खर्च कर दिया, 23 करोड़ रुपए का। तो ये है इनकी पराली की सच्चाई। इसलिए विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री धरातल पे आ जाइए। स्मोक टावर भी लगाए गए हैं, लेकिन RTI फाइल करके पता चलाना, उसका मेंटेनेंस भी है। ये RTI मेरे द्वारा लगाई गई थी, 2 करोड़ की सालाना मेंटेनेंस और 25 करोड़ रुपए का उसके ऊपर कॉस्ट आई है। आप जाके रियलिटी चेक कर लीजिए, चल रहा नहीं चल रहा। मैंने तो परसों ट्वीट भी किया था कि स्मोक टावर बंद पड़े हैं। सवाल इसी चीज़ का है कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे चलने वाली सरकार आज दिल्ली परेशान है कि जो आप सिर्फ विज्ञापनों पे कहते हैं हमने काम किया, लेकिन ग्राउंड पे काम वो नहीं होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार को प्रदूषण दीपावली के दिन ही याद आता है। और भी बहुत, पंजाब में जो पराली के पटाखे चल रहे हैं उसको भी तो रोकना इनकी जिम्मेदारी है।
पहले तो कहते थे कि पंजाब वाले जो पराली जला रहे हैं उससे दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब तो पंजाब में भी झाड़ू की सरकार है, तो उम्मीदों पर, दिल्ली वालों की उम्मीदों पर क्यों झाड़ू फेर रहे हैं? तो इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता आनंद सांवरिया साहब जुड़ रहे हैं, भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ रुपेश राय साहब पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले रुपेश जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार तक पहुँच गया है, कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। जी देखिए, डेटाबेस अगर हम चलेंगे तो दो चीजें बहुत कंट्राडिक्ट करती हैं, क्योंकि आज ही अभी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उनका बयान आया और उन्होंने बताया कि 2022 मतलब दिवाली के ठीक दूसरे दिन जो AQI इंडेक्स है वो 313 था दिल्ली का, और इस बार पटाखे भी बहुत जले। और यही चीज 2021 में, जो कि पटाखे बहुत कम जले थे, तो 462 था। तो ये कैसे कम हो गया इस बार? तो एक तो डेटा कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर रहा है कि इस बार पटाखों की वजह से नहीं, जो पोल्यूशन है कहीं कहीं किसी और वजह से होता है दिल्ली का। और दिल्ली पोल्यूशन तो बहुत नेचुरल है कि यहाँ पर मोर देन 50% वैक्यूल की वजह से हो रहा है। हाउस होल्ड की वजह से सेकेंड हमारा लार्जेस्ट पोल्यूशन का जो रीजन है, उसका थर्ड नंबर पर इंडस्ट्री और ये सब आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रीजन को जानना, और ये हम मतलब 10 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ दिल्ली में कि बार बार केवल इसी टाइम आकर, दिवाली के टाइम में आकर के हम लोग सिर्फ बहस करते हैं और इसका कुछ एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले पाती है। और दूसरी बात कि 5 सालों में आज का इन्वायरमेंट मिनिस्टर का जो वो है डेटा और उनका जो बयान रहा कि 5 सालों में बेस्ट रहा है दिवाली के दूसरे दिन इस बार, और जबकि हम लोग कह रहे हैं कि दिवाली में बहुत इस बार पटाखे चले। तो कहीं न कहीं हमें एक स्थायी इसका मतलब सोचना पड़ेगा कि स्थायी क्या हम इसका सोल्यूशन निकालें। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हमारे डेटा और हमारे अप्रोच में कमी है। चलिए ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली NCR में स्तर जो है वो बढ़ गया है और AQI का लेवल भी काफ़ी ख़राब है। राय साहब, ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे और आपने भी कहा कि स्थायी समाधान की ज़रूरत है। सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी होती आई है, और एक बार फिर आज जो आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टी है बीजेपी, और तमाम जो दूसरे दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये कहा है कि पहले पंजाब की पराली का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा जाता था, लेकिन इस बार तो जो पराली के पटाखे हैं वो रोकना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ऐसा लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं आप? देखिए, पराली का तो खैर निश्चित रूप से एक दूसरे पर डाला जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी जी तो एक दूसरे पर डालती रहती है। और वैसे भी देखेंगे, डेटा देखें तो पराली इस बार सबसे कम जली है, मतलब जो 10% ही इसका स्मोक का पोल्यूशन में इस बार हो रहा है। पिछले साल 25% था, 2020 में जिस साल कोरोना का टाइम था उस साल 32% था, और उसके पहले 2019% था 19 में। तो मतलब अगर वो देखें तो पराली का इस बार कम रहा है। निश्चित रूप से देखिए, जब तक व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सुधारा नहीं जाएगा, तब तक दिल्ली NCR में किसी भी तरीके से पोल्यूशन को कम नहीं किया सकता है। और ये जो बढ़ती हुई कारों की संख्या है और भी व्हीकल्स हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है, उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हमारी छोटी छोटी चीजों पर जाता है, इवन गार्बेज फॉर्मिंग पे चला जाता है, जो कि 3 और 4% के बीच में है पोल्यूशन में उसका योगदान। लेकिन तो राय साहब, अभी आपने हमारे टीवी स्क्रीन पर ही सुना होगा हरीश खुराना साहब का बाइट, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि पहले 6000 बसें थी और अब करीबन 3300 रह गई हैं, यानी कि संख्या कम होकर आधी हो गई है बसों की, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं दिल्ली में। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रही है, तो ऐसे में किसको सही माने और किसको गलत? ये तो भाई अगर घट रही है बस तो सबको पता है, और आप एक बार चले जाइए, अगर हम लोग कभी भी जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मेट्रो पर आप छोड़ दें
तो बाकी जगह तो आप मतलब सफर ही करेंगे। तो निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, और इसी वजह से प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ती जा रही है। आदमी को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से अब आप देख लीजिए प्राइवेट टैक्सीज और जो ऐप बेस्ड टैक्सीज थी, उनकी भी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। जो भी उसमें प्रॉब्लम रहा हो तो सरकार को देखना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है इस चीज में कि लोग अपनी गाड़ी खरीदें और अपनी गाड़ी से चल, क्योंकि उनको अपने 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 गंतव्य स्थल पर समय से पहुंचना भी है, अपने कामों को भी सही करना है। तो निश्चित रूप से वो डिपेंड नहीं होना चाहते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उतना विश्वास नहीं आ पा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। आनंद जी, लगातार सवाल उठा रही है आपकी पार्टी, लेकिन कोई समाधान का सुझाव भी तो दे दे, या सिर्फ सवाल ही उठाएंगे? नहीं, देखिए आशीष जी, आज का जो आपने टॉपिक छेड़ा है और प्रदूषण का टॉपिक ये पहली बार नहीं है। बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल से 6-7 बार डिबेट में अक्टूबर नवंबर में डिबेट होती है जी। और हम दोषारोपण करते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। आशीष जी, मैं दिल्ली वाले साथी जो हमारे दिल्ली वासी हैं उन पे मुझे तरस आ रहा है कि जिस हालात में, जिस तरह से अभी मैं देख रहा था कि AQI 400 से ऊपर पहुंची हुई है, तो क्या हालात हो रही होगी उसकी। देखिए, दिल्ली में इस वक्त सत्ता आम आदमी पार्टी की है। केजरीवाल साहब पिछले 7 साल से सत्ता काबिज है, पूरी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आए हुए हैं और हमेशा ही दिल्ली को इस झोंक देते हैं। नवंबर से लेके ये जनवरी फरवरी तक अभी तो बिगिनिंग है। आने वाले समय में देखिए क्या होने वाला है। ना ट्रेन को रास्ता दिखता है और ना तो जहाज वहां पे लैंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो पोल्यूशन है, ये आदमी के सेहत के लिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बताना चाहता हूं कि कितना अस्थमा इससे बढ़ता है, कितने रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम से बढ़ती हैं। तो इसको सब लोगों को मिलकर के, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बट मेन फोकस लाइज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। पहले तो केजरीवाल इतने सालों से ब्लेम करते रहे कि जी वो पराली पंजाब में जलती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट हैं पर्यावरण में, पराली का रोल तो सिर्फ अराउंड 2018 से लेके 24% है जी। तो दिल्ली में जो खुद अपना प्रोडक्शन हो रहा है प्रदूषण का, वही बेहिसाब है। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है दिल्ली को रिलीफ देने के लिए। वो बाईपास बना दिए हैं उन्होंने, ताकि बहुत सारे मेट्रो चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है आनंद जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदूषण की मान, और क्या प्रदूषण की इस मार में क्या वाकई में कानून बेकार है, क्योंकि ये सवाल इसलिए कि कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जिस लिए कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं लग पा रही। और AQI इंडेक्स जो है वो बहुत ख़राब स्तर पर एक बार फिर दर्ज किया गया है। 400 तक ये जो इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है, और दिल्ली समेत पूरे NCR में जो हवा है एक बार फिर से जहरीली देखने को मिल रही है। आनंद सिंह सवारिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत सिंह जी, और साथ ही साथ कपिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा करेंगे। कपिल जी, आप ही के पास आना चाहूँगा सबसे पहले। लगातार सवाल उठ रहे हैं इस बार, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, और आपने सुना ही होगा बीजेपी नेता लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि पहले तो प्रदूषण का कारण पराली बता दिया जाता था, लेकिन इस बार पराली के पटाखे रोकना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा दीपावली की। प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है और दिल्ली में प्रदूषण एक अपने आप में विकट समस्या है आबादी के हिसाब से। कंपैरेटिवली वहां पर पराली का एक विषय है। पराली के लिए
जैसे दिल्ली में काम हुआ था उसी प्रकार से पंजाब में काम होना शुरू हो गया है। भाजपा के लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाजपा के लोग बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है, और करते हैं तो उस वक्त उल्टा काम शुरू कर देते हैं। जिस वक्त पटाखे बैन हुए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन करा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृति और जने क्या किया, मनोज तिवारी जी एक एप्लीकेशन लेकर दौड़ पड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, जो खारिज हुई थी, भगाए गए, फटकार पड़ी थी। लेकिन इस प्रकार के कामों के लिए व्हाट्सएप पे चैट करके कि भाई पहले फलाने फलाने धर्म के लोग फलाना काम बंद कर देंगे, तब हम पटाखे चलाना बंद करेंगे, इसको संस्कृति से जोड़ के कुप्रचार भी भाजपा के लोगों ने खूब करा। मेरा कहना यह है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी मिलकर काम करेंगी तो प्रदूषण केवल दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको लड़ना पड़ेगा और जूझ, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलें तो ब्लेम गेम हमारे पास बहुत है और हम ये कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या का निपटारा अगर करना है तो ईमानदारी से निपटारा करना पड़ेगा। पराली की प्रॉब्लम के लिए कि खेत में ही पराली ना जलाई जाए, किसानों को केमिकल मुहैया कराना पंजाब में शुरू कर दिया जी। उसका असर बहुत जल्दी ही जमीन पे भी दिखेगा। AIQ लेवल जो ये मैप बार बार हम इसके ऊपर देखते हैं कि ये रेटिंग ऊपर चली गई नीचे चली गई, ये हमारे पास एक मानक है जिसके माध्यम से हमें चीजें पता चलती हैं, स्पष्ट होती हैं। इनको भी हमें क्लियर करना है और ये है लगातार गवर्नमेंट ने भी कर रही थी, पंजाब में भी कर रही है। जब थोड़ा सा संतुलन, मतलब समय के संग थोड़ा सा संतुलन सही होगा, इनके असर जमीन पे दिखना चालू हो जाएंगे बिना किसी लाभ लपेट के। भाजपा सेंट्रल में है, केवल एडवाइजरी जारी करके उसके लिए काम भी करना पड़ता है ना। केवल एडवाइजरी जारी करके कागज पे लिख दिया इसके बाद हो जाएगा से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, उसके लिए सहयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहानेबाजी वाला ब्लेम गेम केवल ब्लेम गेम। ठीक है भरत सिंह जी, AIQ लेवल अगर यहाँ है तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में क्या क्यों नहीं उसे सही कर लिया गया। भरत सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं आनंद जी से जवाब ले लूं, क्योंकि जो कपिल जी सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं जवाब ले लेता हूं आनंद जी से, क्योंकि केंद्र में और हरियाणा में जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे सरकारें बीजेपी की ही हैं। देखिए आशीष जी, मैंने ओपनिंग में कहा था कि आज का ये मुद्दा दोषारोपण करने का नहीं है, बट मेरे सामने कपिल साहब पता नहीं किस क्या आम आदमी पार्टी के, मैं उनको सुन नहीं पाया, पर मैं आम आदमी पार्टी से हैं कपिल वाजपेयी साहब। ओके, तो कपिल वाजपेयी जी, आप अपने दोष से बच नहीं सकते। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जी हर एक कितने सालों से पंजाब को बदनाम करते रहते थे, और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी उनको कई तरह के इक्विपमेंट दिए गए, जिसमें भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी, ये दूसरी बात है कि कांग्रेस की सरकार में उस सब्सिडी में घपले हुए एज यूजुअल, उसकी इंक्वायरियां अब आम आदमी पार्टी करा रही है। तो केजरीवाल जी जिस तरह की बात करते हैं, आप ब्लेम से बचिए मत। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मेट्रो चला दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बाईपास बना दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है जो सहायता आपको चाहिए, लेकिन जो आप लोगों को करना होता है आप क्या करते हैं? दिल्ली में कहां दिल्ली में पराली होती है? आपने 2 करोड़ का एक सॉल्यूशन बना करके बेचा, और उसके आज मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाह रहा था, आज मैं ब्लेम करना नहीं चाह रहा था किसी को, आज मैं चाह रहा था कोई कंक्रीट बात निकले। लेकिन कपिल साहब, आपने तो वही विज्ञापन की सरकार की बात कर दी है, विज्ञापन ही देते रहिए, दिल्ली की बात भी सोचिए। आपके केजरीवाल तो हरियाणा जाते थे, तो जब पंजाब में सरकार नहीं थी पंजाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे कि वो पराली, मैं बताना चाह रहा हूं पराली का जो रोल का कपिल जी, इस प्रदूषण में जो आज 400 पहुंच गया दिल्ली में, लोगों को क्यों मार रहे हो? गंदा पानी पिला के गंदी, आप सुन लो मेरी बात को, जब मैं आप बोल रहे थे, आज मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप अपनी जुम्मेवारी से भाग नहीं सकते। दिल्ली में आप सत्ता में बैठे हुए हैं, और
भारत सरकार से जो आपको, आप क्या किया आप लोगों ने? कंस्ट्रक्शन रोकी आप लोगों ने? पॉल्यूशन की बात करते हो। आपके जो गाड़ियां हैं उनका आपने क्या कोई ट्रांसपोर्ट दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे पॉल्यूशन ना हो? आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से ना शुद्ध हवा दे पाई है, ना शुद्ध पानी दे पाई है, ये ना वो शुद्ध बिजली दे पाई है। तो आप ये जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। आप पूरी मेजोरिटी के साथ दिल्ली में है। चलिए ठीक है आनंद जी, मैं एक बार, क्योंकि मुझे भरत जी के पास जाना है, काफी देर से भरत जी भी इंतजार कर रहे हैं। भरत जी, कांग्रेस ना केंद्र में है ना राज्यों में है, हालात जो हैं AQI को लेकर उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? पहले तो आप सभी लोगों को आशीष जी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दोनों साथी जो बैठे हैं भाजपा और आप पार्टी के, आप सभी को शुभकामनाएं। अब रही बात एयर क्वालिटी की, तो देखिए एक चीज तो साफ हो गया। मैं बहुत देर से सुन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, आज जो कहावत जो है वो सच साबित हो गई। अब आशीष जी साबित इसलिए हुई कि जब हमारी सरकार थी, आप 7 साल पहले, जब 7 साल से जो है केजरीवाल जी और 8 साल के ऊपर हो गए करीब करीब, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार को केंद्र में, तो एक राज्य में और एक केंद्र में, और दोनों उस समय जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो यही केजरीवाल जी जो है धरना प्रदर्शन किया करते थे अन्ना हजारे के साथ, और कहते थे कि देखिए कितने प्रदूषण है, क्या क्या हो रहा है दिल्ली में, और जो है कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है। ठीक है। और आज जो है सावरिया जी कह रहे हैं कि मैं तो इस विषय पे बोलना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो आम आदमी पार्टी को घेरना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो कांग्रेस का नाम लेना ही नहीं चाह रहा था। अरे आपके सारे नेता तो बाइट दे रहे हैं मीडिया में कि ये तो केजरीवाल जी ने कर दिया, तो कुछ कह रहे भाजपा ने कर दिया, नहीं तो ये दोनों छोड़िए कांग्रेस ने कर दिया। तो सावरिया जी, आप के नेता तो राजनीति कर ही रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए, दिल्ली राज्य में बैठे हुए, और आप तो कर ही रही है, और आप आज से नहीं कर रही है, 7 साल से कर रही है। अब जो है केंद्र में भाजपा और दिल्ली में भी जो है आप, और पंजाब में भी आप। याद करिए आशीष भाई, जब पंजाब में हमारी सरकार हुआ करती थी तो ये केजरीवाल और ये भाजपा है ना, छाती पीट पीट के रोती थी कि अरे पराली जल रही है, पराली की वजह से पूरा दिल्ली जो है, प्रदूषण से तो लोग मारे जा रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अस्थमा के मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आप दोनों महानुभावों से कि आज क्या हो गया। हमारी सरकार तो ना पंजाब में है और ना केंद्र में है, तो हम जब उस समय जो कर रहे थे या पराली जल रही थी, आज वो ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? आप पे फोड़ेंगे, और आप जो है आप पे भाजपा में फोड़ेगी। या देखिए सावरिया जी हो चाहे वो कपिल भाई, पटाखों पर भी बैन लगा दिया दिल्ली में, पटाखों पर भी तो बैन रहा। मैं बता रहा हूँ आशीष भाई, हाँ ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये दोषारोपण का मुद्दा नहीं है। बैन के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर इतना पहुंच रहा है, हालात गंभीर हैं। देखिए वो बहुत जरूरी है, वो भी है, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आऊंगा जी आनंद जी, आऊंगा। जब कोर्ट ने बैन लगा दिया है फटाखे नहीं फोड़ने के लिए, तो सरकार की जवाबदारी बनती है। सरकार किसकी है? केजरीवाल की। लेकिन पुलिस खाता जो है महकमा किसके अंडर में आता है? भाजपा के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट करना है तो वो जो है पुलिस करेगी ना। अगर कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है, अगर कोई सख्ती बरतनी है, वो कौन करेगा बताइए आशीष जी? वो तो पुलिस प्रशासन करेगी। पुलिस प्रशासन किसके पास है? केंद्र के पास, यानी कि भाजपा के पास, सावरिया जी के पास। और सरकार किसकी है? वो जो है कपिल भाई की है। तो कपिल भाई बोलते कि हम तो देख ही रहे हैं, और सावरिया जी मैं जवाब ले लेता हूं। कपिल जी, तो सरकार तो आपकी है, सरकार तो आपकी है। जवाब ले लेता हूं। भरत जी रुक जाइए जी। सरकार तो आपकी है, दिल्ली में भी पंजाब में भी। पहले अभी मैं सुन रहा था आनंद जी को भी और भैया को भी, दोनों को, कांग्रेस के प्रवक्ता और भरत सिंह जी, भरत सिंह जी। तो दोनों साथी लोग ये एक बात कह रहे थे कि पंजाब में पराली जलती थी तो पहले आम आदमी पार्टी कहती थी, हाँ कहती थी। अब पंजाब में पराली ना जले उसकी व्यवस्था करने में भी लगी। और ये बात कहना गलत होगा
कि भाई आप पहले कहते थे, हाँ पहले यही तो कहते थे, पराली वहां जलती थी और उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, और उसको रोकने के प्रयास करना गवर्नमेंट ने आके शुरू कर दिया और पॉजिटिवली उसको शुरू किया। पिछली बार का AIQ लेवल आप देखेंगे उस बार और इस बार का देखेंगे, अंतर भी दिखेगा। दूसरा, जो एक अलग तरह की धुंध छाई रहती थी दिल्ली के ऊपर, वो इस बार नहीं मिली। अब ये कहना कि आप आरोप प्रत्यारोप, इतनी बड़ी आबादी है उसके बावजूद भी लोगों को गलत तरीके से उत्तेजित करने का काम कुछ लोगों ने जानबूझ के नहीं। मनोज तिवारी जी की इन्होंने बात को सिरे से पी गए कि मनोज तिवारी जी क्यों उकसा रहे थे लोगों को कि हम तो पटाखे चलाएंगे। भैया ग्रीन दिवाली क्यों नहीं मना सकते? एक बार कोशिश करके तो देखिए। लोगों ने इस बार मनाई है, मजबूरी में मनाई है, महंगाई के कारण मनाई। इतनी महंगाई थी, वो बहुत सारी जगह तो पटाखे ला ही नहीं पाए। दूसरा, जहां मनोज तिवारी जी ने अगर इस तरह से बयान दिया तो वहां की पुलिस क्या कर रही थी? उसको उठा के अंदर कर देना चाहिए था। ये तो कोर्ट का अवमानना था, कोर्ट का अवमानना था ना कपिल भाई। कपिल भाई, कोर्ट का अवमानना है कि नहीं है? चीजें गड़बड़ करी थी, इसलिए दिल्ली से आपको हटाया गया। सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए गए और सरकार के स्तर पे जितने भी उपाय होने चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए, चाहे वो ग्रीन एरिया को बढ़ाने का काम हो, चाहे वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, अब MCD के जो कूड़े के पहाड़ हैं जो जल रहे हैं उनको रोकने के लिए जो भी प्रावधान हो सकते हैं वो जमीन पे दिखना शुरू हुए हैं पहली बार। कपिल जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? पटाखों पर बैन लगना सरकार के लिए, सरकार की तरफ से कदम उठाने के लिए ये एक आवश्यक प्रक्रिया है कि गवर्नमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया और उसको सरकार ने स्वीकार करके फॉलो अप करने की कोशिश करी। मैं वही बात बार बार कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की व्यवस्था सेंट्रल के पास है और सेंट्रल ने जानबूझ के इस काम को टालने का प्रयास करा। इसको लागू जमीन पे लागू हो जाए। कपिल जी, मैं इसीलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा कि पटाखों के ऊपर बैन लगा, दिल्ली की सरकार ने वो 3 कौन से कदम उठाए? आ रहा हूं आनंद जी। दिल्ली की सरकार ने वो 3 कौन से कदम उठाए जो जरूरी थे? एक, और दूसरा, जो अभी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी के नेताओं ने लगातार उकसाने वाले कहीं ना कहीं बयान दिए, सीधे तौर पर आपका ऐसा ही कहना था शायद। तो दूसरी चीज ये कि दिल्ली में क्योंकि जो गृह विभाग है वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्या केंद्र सरकार के अधीन होने की वजह से गृह विभाग द्वारा जो काम किया गया इसको लेकर उससे सहयोग करना चाहिए? हाँ, उसको लेकर क्या आप लोग संतुष्ट थे? बिल्कुल नहीं सर, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इस प्रकार की भ्रांति पैदा करने की कोशिश करी कि ये संस्कृति, पटाखे चलाएंगे नहीं तो संस्कृति बिगड़ जाएगी। दूसरा, ये जो बार बार बात, मनोज तिवारी जी तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे एक रिट लेकर, वहां भगाए गए वहां से। सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर फटकार के भगाया वहां से। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है कितने लोगों की, कितने बच्चों की जान चली जाएगी इससे? और उस कारण से वहां से, लेकिन इस बात को जब वहां नहीं हुआ, जब इसका इम्प्लीमेंट होना था दिल्ली में केंद्र सरकार के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, तो उन्होंने उसको भी इम्प्लीमेंट होने में, लोगों को समझाने में, जबकि गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत भी करी कि ग्रीन दीपावली मनाई जाए इस बार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद जी से कि एक सेकंड, यहाँ तक कि दिल्ली व्यापारियों ने भी ग्रीन पटाखे चलाने के लिए कुछ व्यवस्था करी थी, लेकिन नहीं, हम तो संस्कृति के नाम पर संस्कृति को गलत उपयोग करेंगे और फिर इस प्रकार की बात करेंगे, ये गलत है। ठीक है, आनंद जी जवाब दे दीजिए। सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि केंद्र में सरकार है और जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सीधे तौर पर आप ये कह रही है कि गृह विभाग दिल्ली का आप ही के पास है। मैं आशीष जी, सबसे पहले तो मेरे दोस्त भरत सिंह जी से मुखातिब होता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, कहा कि ना हमारी पंजाब में सरकार है ना हमारी सेंटर में सरकार है। भाई आपकी सरकार तो कहीं भी नहीं है, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। आपने कहा कि चोर चोर मुसेरे भाई साहब, चोर तो जब आपकी पंजाब में कांग्रेस थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की कांग्रेस थी, अरविंद केजरीवाल ने लेके कहा था।
सुन लो यार, अमरिंदर सिंह जी आपके साथ है। सुन लो, मैं अब नहीं बोल रहा था। केजरीवाल भूपू लेकर के कहते थे पंजाब में पराली जल रही है, उसकी वजह से दिल्ली में सब गड़बड़ी हो रही है। तो कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिस तरह से पराली को वहीं के वहीं पे ही खेत के अंदर रख करके जलाने की ना पड़े, और उसमें अरबों रुपए का सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने दी, जिसके ऊपर अब मान साहब की सरकार इंक्वायरी करा रही है। वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए ही नहीं, वो रोटेटर खरीदे ही नहीं गई। ये तो कांग्रेस की फितरत थी, नकली कुछ किया। अब कपिल साहब वहां बैठे के बाद सरकार, आप कपिल साहब सुन लो, आपकी आदत है, आपका अरविंद केजरीवाल भी ऐसे करते हैं, आप भी। जब आप बोल रहे थे कोई सुन नहीं था। अभी आशीष जी ने पूछा क्या आपने क्या स्टेप लिए जिससे पोल्यूशन कम हो जाए? क्या आपने कंस्ट्रक्शन रोकी? क्या आपने गाड़ियों के बारे में कुछ ऐसा कोई रूल बनाया जिससे ये पोल्यूशन आज नहीं हो रहा, ये पोल्यूशन हर एक साल में नवंबर में, अक्टूबर में शुरू हो जाता है। कौन सा एक्शन लिया आपने? आप तो ये कह के तिवारी साहब ने कहा कि पटाखे चलाएंगे। मैं मानता हूं आप पे हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था में आपका कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप तो एक अपीजमेंट की पॉलिसी करते। आज का मुद्दा ये नहीं था, आज का मुद्दा यही था कि हमें ढूंढना था कि क्या क्या किया जाए। लेकिन आपकी आदत तो यही है ना कि वो विज्ञापन की सरकार है, आप जनता। फिर मैं कह रहा हूं आपको, ना साफ पानी दे पाए दिल्ली को, ना आप साफ हवा दे पाए, और बिजली तो जिस तरह की फ्री दे रहे हैं वो सब दुनिया जानती है। आप जो है वहां पे आपकी सरकार है, और पराली का रोल तो सिर्फ 18 से 24% है, और वो भी पंजाब से आता है, पंजाब में जलने का। अभी आपकी सरकार है पंजाब में, पराली उसी तरह से जल रही है। किसानों ने कह दिया हम तो जलाएंगे। क्या क्या स्टेप लिया आपने? आशीष जी ने वो कहा। हम लोगों ने मेट्रो चलाई वहां पे, वहां पे बाईपास बनाए। अगर सारी गाड़ियां हो गई ना तो क्या हालात हो जाएगी? आप बयान पे आप क्या कहेंगे? प्रदूषण रोकने के लिए है, आप चिल्ला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो कई नामों कहीं है ही नहीं। अब आपकी सरकार वहां पे है, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सावरिया जी, आप भाग रहे हैं क्या? सहायता की जरूरत है। आइए बताइए अपने मुख्यमंत्री को, अगर वो दिल्ली का ख्याल करते हैं। वो तो दिल्ली का ख्याल ही नहीं करते, वो तो भागे रहते हैं इधर से। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में पराली आइए, मैं पंजाब में बैठा हूं। कोई भागता है इस देश में, देश के प्रधानमंत्री भागते हैं। देश में 1 महीना रहते हैं, 11 महीना विदेशों में। एक एक करके कपिल जी, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये कांग्रेस के भाई भी जवाब दे, चोर करके कर लेते, चोर। बिल्कुल। आनंद जी सवाल सुन लीजिए, आदत ही है। आनंद जी सवाल सुन लीजिए। भरत सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए भरत जी। बोलिए भरत सिंह जी। देखिए क्या है कि आप देखिए सावरिया जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये आपकी गलती नहीं है। क्या करेंगे आप? अपनी पार्टी के गाइडलाइन से हटके तो जा नहीं सकते। मैंने आपसे पूछा था कि जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई पटाखे पे मैं बैन लगा रहा हूं, बैन लग गया पटाखे पे, तो आपका एक सांसद जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सांसद याद रखिएगा, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और मुझे लगता है पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के वो। सवाल सुन लीजिए आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा। जब मनोज तिवारी जी इस तरह से कहते हैं आके पब्लिक डोमेन में कि ये तो हमारा मतलब जो फटाके जलाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं, ये तो हम करेंगे, यानी आप जो है दिल्ली की जनता को उस्का रहे हैं। तो क्या जो पुलिस थी, जो पुलिस महकमा, वो आपके हाथ में आती है ना। देखिए मैं तो एकदम सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, भले आप हंस लीजिए। अगर आपको देखिए, अगर सुधारना है, इस सबको खत्म करना है, प्रदूषण को खत्म करना है, तो एक सांसद अगर इस तरह से बयान देता है तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंडेम होता है, और उसके लिए एक कानून व्यवस्था बनी हुई है। उसको जो है उसके ऊपर FIR हो सकता है, वो जेल जा सकता है, मगर वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार है। अरे आपकी सरकार में जो है रंगा बिल्ला तो है ही है। अब रंगा बिल्ला जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मनोज तिवारी जैसे आपके कितने ऐसे सांसद है या कोई भी नेता हो, मैं ये कहता हूं, बड़ी जवाबदारी से कहता हूं सावरिया जी,
कि ये सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये जो है भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में हम सभी को उतर के, इवन की 130 करोड़ जनता को उतर के और इस पे विचार करना पड़ेगा। ठीक है भरत जी, एक बार मैं जवाब ले लेता हूँ। भरत जी मैं जवाब ले लेता हूँ। आनंद जी जवाब दे दीजिए। ये सारा प्रदूषण तभी रुकेगा, जवाब दे दीजिए। दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि नहीं हमने जो है ये कर दिया। भारत जी आप रुक जाइए जरा, एक बार मेरे को जवाब ले लेने दीजिए आनंद जी से। बोलिए आनंद जी। आशीष जी, मैं अभी भरत जी को सुन रहा था और मैं प्रार्थना करता हूं कि भरत जी भी मुझे सुनेंगे, क्योंकि इनकी आदत क्या है कि ये बेहिसाब बोलते रहते हैं, ना सर पर की बात करते, कुछ भी नहीं करते। मैंने तो आपको अच्छा आदमी कहा, इतना अच्छा तो बोला, कोर्ट ऑफ कंडेम हुआ उसमें बताया ना। आप बोल रहे थे तो मैं चुप सुनूंगा, आपको एकदम सुनूंगा, ध्यान से। बोलिए आनंद जी बोलिए। आपने जब, मैं आपको अच्छा आदमी कह रहा हूं, आपने कहा कि हमारी सरकार ना पंजाब में है ना कहीं दिल्ली में। सुन लो, अभी आपने देखिए दोनों ने, आम आदमी के पार्टी कपिल जी ने भी कह दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह ने भी अपनी वो मेंटेलिटी, अंटी हिंदू, अंटी सनातन मेंटेलिटी दिखा दी है कि हम हिंदू का जो त्योहार होगा उसको रोकेंगे, उसमें अरे फिर वो उजुल फुजुल की बात मत करिए, उजुल फुजुल की बात मत करिए। नहीं चुप बैठूंगा। उजुल फुजुल की बात मत चैनल पे बैठ के मत करिए। हम एंटी हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे जो है हिंदुओं को मानते हैं, हम मानते नहीं है। अरे क्या बात करते हो? कोर्ट ऑफ कंडेम समझते हो आप क्या होता है? कोर्ट ऑफ कंडेम समझते हो क्या होता है? आप कोर्ट को भी मतलब आप संज्ञान दे रहे हैं, कोर्ट को भी आप शिक्षा दे रहे हैं। कोर्ट के जो जज है वो पागल हो गए हैं क्या? आप कोर्ट के जज विवेकहीन हो गए हैं क्या? कोर्ट के जज विवेकहीन है क्या? आपके मनोज तिवारी सही है और आप वो सही है, आप हम एंटी हिंदू हो गए और जो है आम आदमी पार्टी। अरे एंटी हिंदू तो आप लोग हैं, हिंदुओं एंटी हिंदू सबसे बड़ी एंटी हिंदू है वो भाजपा है। क्या बात करते हैं आप? जाने वाले हो आप। ये भी जो है सीधा सवाल किया गया है कि कोर्ट ऑफ कंडेम अगर उन्होंने किया है तो आपने क्या किया बताइए? आपकी पुलिस है वहां पे, आपकी सरकार है वहां पे, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, आपने क्यों नहीं उनको FIR लिया? ये खाली है ना, देश के लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है रुक जाइए आनंद जी। भरत जी एक बार कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी रुक जाइए, कर लेते हैं। रुक जाइए आनंद जी, बोलिए कपिल जी। आनंद जी अभी कुछ बता रहे थे, कोर्ट को भी दता बताना चाहते हैं, कोर्ट से भी ऊपर है। कोर्ट ने किसी चीज पर अगर आपत्ति लगाई है तो उसको मानना पड़ेगा ना कि आप कोर्ट से भी ऊपर हैं, आप सारी संस्थाओं से ऊपर हो जाएंगे, आपके मन की बात चलेगी यहाँ पर क्या है? यहाँ हम सब लोग बैठे हैं कि कोई एक कंक्लूडिव मतलब कंक्रीट रास्ता निकले पॉल्यूशन को रोकने के लिए। आप बहस कर रहे हैं मतलब कोर्ट से ऊपर जाकर आप अपने मन के हिसाब से बोलेंगे कुछ भी, आप अपने। अरे इनके मन की बात कौन सुनता है कपिल भाई? ये अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, देश के मन की बात नहीं सुनते। आपके सांसद ने भी यही काम किया, आपकी पूरी पार्टी ये काम कर एक सही उपयोगी काम करने की बजाय आप अनुपयोगी काम। आपने हरियाणा में तो कुछ काम करा नहीं, आपने यूपी में नोएडा में चले जाइए, वहां बहुत भारी झंडे गाड़ती है, आप बात करते हैं इधर उधर की और गलत तरीके से लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। पराली का जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी, आपने नहीं ली, और उसके बजाय उसके लिए जो कंक्रीट काम करना चाहिए, जो मटेरियल आपके के पास आऊंगा आनंद जी, एक बार बात पूरी हो जाए कपिल जी। शुरू करा भगवंत मान सरकार ने, और वहां पर पंजाब में उसके लिए उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है, आने वाले समय में उसके असर दिखेंगे जमीनी। मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली का ग्रीन एरिया बढ़ा है। आप बात कर रहे हैं, आप केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी की देन है, उससे पूरे दिल्ली को गंदगी और प्रदूषण में आपने डुबो दिया है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार ने कौन सा एक काम कर दिया प्रदूषण को कम करने के लिए, वो आपके पास नहीं है। आप इधर की उधर गरम मसाला फेंक रहे हैं, ये तरीका गलत है। आनंद जी आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े होने के कारण से आप गलत तरीके से प्रलाप करेंगे। आपका प्रलाप गलत है, रोकना चाहिए और रुकना चाहिए आपको। आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं क्या? कोर्ट की अवमानना करेंगे? आप कोर्ट की अवमानना का अर्थ समझते हैं? बोलिए आनंद जी, बोलिए
दीजिए जवाब। आप कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है कपिल जी रुक जाइए, मेरे को जवाब ले अब लीजिए। इन दोनों को कहिए, आशीष जी सुनेंगे मेरी बात को। हाँ बोलिए, आप बोलिए आनंद ये जी। जो कांग्रेस के प्रवक्ता और ये आम आदमी के प्रवक्ता एक दूसरे के ए और बी टीम है, बात कर रहे सिर्फ कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी सुनते रहिए कपिल जी, शोर मत बोलिए कीजिए। आनंद जी, आप बोलिए। कपिल जी रुक जाइए। नहीं पर इनको चुप कराइए ना, चुप ये है वो, सुन ले मेरी आप बात को। बोलिए। ये आप सबको ये बार बार जो है कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप बोलिए तो सही आनंद जी। आपको मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। आशीष जी ने सिर्फ ये पूछा कपिल जी आपने 3 स्टेप क्या लिए प्रदूषण कम करने के लिए, आप एक भी जवाब नहीं दे पाए। चलो कांग्रेस ने तो कह दिया हमारी तो सरकार ही नहीं है, चलो अच्छा हुआ, नो प्रॉब्लम, सरकार कभी आएगी। आपने कौन सा स्टेप लिया मुझे बताइए आशीष जी। क्या आपने कंस्ट्रक्शन रोकी? क्या आपने बसों का बेड़ा बढ़ाया? क्या आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन किया? जो बस खरीदी थी उसके अंदर करोड़ों रुपए का घपला होकर के अब सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, आपके मंत्री को ये सब क्या किया आपने? एक स्टेप मुझे हमारी दूसरे, हम लोगों ने मेट्रो चलाई है, हम लोगों ने अब दिल्ली के अंदर जो लाखों व्हीकल आते थे दिल्ली से बाहर सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दिए। आप लोगों ने एक पराली को जलाने के लिए आपने एक पाउडर बनाया और वो सिर्फ 2 करोड़ का बिका, और दिल्ली में तो पराली उगती ही नहीं है, दिल्ली में तो गांव ही नहीं है, और उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आपने किया 23 करोड़ का एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने किया। अरविंद केजरीवाल जी अपना फोटो छपाने के लिए ये आपने स्टेप क्या, एक गिना दीजिए ना। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता है हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू त्योहारों के बारे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आप दे रही है। सीधा बोलिए, भारतीय झुट्टा पार्टी मनाया जाएगा और ग्रीन पटाखे चला रहे हैं पूरा का पूरा। आप अपना एक स्टेप बताइए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि आपकी दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो आपकी फेल्योर है। आप बिल्कुल कोई साफ चीज नहीं, क्योंकि आपकी नीति साफ नहीं है। आप सारे के सारे तो कांग्रेस और आप दोनों एक बन के उठे, कांग्रेस ने कह दिया हमारी सरकार नहीं, पर आपकी तो सरकार है, आने वाले समय में नहीं होएगी। मैं अब पंजाब में आपकी सरकार है, रोक लो ना पराली जलाना, पहले से ज्यादा पराली, पहले कांग्रेस की सरकार ज्यादा पराली अब पंजाब में जल रही है, और पंजाब से जो ही आप इधर आइए करनाल की एक तरफ सवाल में। का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। कपिल जी के भी जवाब का इंतजार है मुझे, लेकिन आपसे भी चलिए पूछ ही लेते हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपके पास है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की ओर से भी क्या कोई कदम उठाए गए थे? नहीं देखिए, या केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई राज्य सरकार को हाल ही में कोई इस तरह की एडवाइजरी दी हो? नहीं, बीते एक दो दिन में, पुरानी बात नहीं कर रहा, पुरानी बात नहीं पूछूंगा। हाँ नहीं देखिए, एडवाइजरी तो उसको दिया जाए कोई बात माने तो सही। ये ना किसी एडवाइजरी, ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और बात कहते हैं तो आके गवर्नर साहब के घर में आके बैठ जाते हैं। मैं पूछा था कंस्ट्रक्शन रोकी तो कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, पिछले साल हमारी एडवाइजरी के बाद कंस्ट्रक्शन रोकी थी, नवंबर ऑनवर्ड कंस्ट्रक्शन। क्या इन्होंने ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जिससे कि लोग अपनी कार ना यूज करें? क्या ये दिल्ली में ओड एंड इवन का जो फार्मूला एक बार अरविंद केजरीवाल जी लेके आए थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली का प्रदूषण का मेन कारण इनकी ढिलमुल नीति है। इनका कोई ना सिस्टम है ना कोई नीति है जिससे कि ये अच्छा ठीक है रुकिए, मुझे एक थर्ड ओपिनियन लेना है। भरत जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त इस चर्चा में तीसरे शख्स आप हैं, आनंद जी और कपिल जी के अलावा। बतौर कांग्रेसी नहीं, बतौर आम आदमी और ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के बताइएगा, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल जी की तरफ से एक बात की गई कि एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होता। आप एडवाइजरी जारी कर देते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभाते, एक। और उसके काउंटर में अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आनंद जी, उन्होंने कहा
कि एडवाइजरी जारी करने का तब फायदा है जब उसको कोई राज्य माने। सवाल ये है कि क्या ये बॉल प्ले हो रहा है? क्या आम आदमी जो है वो इंतज़ार करता रहेगा कि केंद्र कब अपना कोई ऐसा ठोस कदम उठाए या राज्य सरकार जो भी हो वो कब ठोस कदम उठाए? एक आम आदमी के नाते आशीष भाई, कांग्रेस से जुड़ी कोई राय नहीं। आशीष भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, थितरई। थितरई कहावत है, थितरई। तो इस समय जो थितरई हो रही है वो भाजपा की तरफ से एकदम मजबूती से हो रही है। जरा भी थोड़ा भी शर्म और लाज बचा नहीं है। अब रही बात है कि आप कह रहे हैं ईमानदारी से बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिटी सिविल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट का जो जज होता है वो विवेकहीन नहीं होता है। वो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से अगर कोई जजमेंट देता है, और जब कोर्ट से कोई जजमेंट आता है तो उसका काम है सभी नागरिकों का, या सांसद हो या विधायक हो या सरकार हो, कोई भी हो, जनहित की प्राथमिकता। हाँ, जनहित की प्राथमिकता को वो समझना चाहिए और उसको मानना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम जो है पटाखे बैन कर देंगे, तो ये भाजपा का कोई भी नेता, मैं तो आम जनता भी उस पर अगर रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है, या हिंदू अब नहीं क्या पटाखे फोड़ेंगे, और उस पर थितरई क्या? आनंद सावरिया जी कहते हैं नहीं, देखिए ये तो एंटी हिंदू विरोधी बात कर रही है कांग्रेस। अरे ये क्या हद हो गई भाई? अगर कोर्ट अगर कोई डिसीजन दिया, कोई जजमेंट दिया, और उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि आपका सांसद जो है पब्लिक डोमेन में आके कहता है कि नहीं हम तो जलाएंगे, ये तो हमारे हिंदू त्योहारों में ये तो लिखा है। किस हिंदू त्योहार में लिखा गया है कि पटाखे जलाए जाएंगे? किस पैराग्राफ में लिखा गया है? आप बता दीजिए मुझे सावरिया जी कि ये लिखा गया है। चलिए ठीक है। और ऊपर से आप जो है कोर्ट ऑफ कंडेम की बात नहीं करके आप कहते हैं कि ये तो एंटी हिंदू की बात है। ठीक है, तो ठीक है आनंद जी, यहाँ से ठीक है भरत जी रुक जाइए, भरत जी रुक जाइए। नहीं, एक मिनट बहुत नहीं, मैं बहुत देर तक बोले, मैं तो बोला ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप समाधान के लिए बैठे हो कि जो है कांग्रेस के लिए बैठे हो, कि आपके लिए बैठे हो, या मैं आपके लिए बैठा हूं, या भाजपा के लिए। देखिए, इसका समाधान करना है तो आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो है अवेयरनेस लाना पड़ेगा, आपको जो है डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां सबसे बड़ी इस समय भरत जी अब रुक जाइए क्योंकि समय का अभाव है। मैं फाइनल एक आंसर ले लेता हूं आनंद जी से और फाइनल कमेंट के लिए कपिल जी पे भी जाऊंगा। आनंद जी 30 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरत जी को देख रहा था, ये कह रहे थे कि किस ग्रंथ में लिखा है कि हिंदू जो त्योहार आते हैं उसमें पटाखे चलाओ। अरे आप तो ये भी उस ग्रंथ में लिखा है जहां आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी मानसिकता तुष्टीकरण की है, करते रहिए बैठ करके कोई समझौता। आज मैंने शुरू में कहा था कि आज दोषारोपण का मामला नहीं है, लेकिन कपिल जी ने आकर के दोषारोपण किया। चलिए ठीक है, धर्म की बात नहीं, मुद्दे की बात, धर्म की बात नहीं, मुद्दे की बात। कपिल जी फाइनल कमेंट। नमस्कार सर, ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आनंद जी बार बार बात को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की जनता और न केवल दिल्ली, देश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। चाहे वो ग्रीनरी बढ़ाना हो, पानी की व्यवस्था को सही करना हो, पॉल्यूशन के हर पराली या अन्य चीजों को रोकने के लिए जो भी सिस्टम होगा वो गवर्नमेंट कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में उन इम्प्लीमेंट्स को करेगी। आनंद जी जैसे लोग जिस प्रकार से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं वो करते रहेंगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। ये मानवता के विरोध में बोलते रहेंगे, ये मानवता के संग नहीं आएंगे, ये धार्मिक भावना को भड़काने का नहीं, व्यक्तिगत नहीं। ठीक है कपिल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया एएनबी न्यूज के इस मंच पर जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार है और कानून बेकार है, और ऐसे में सवाल ये कि कहीं ना कहीं स्थायी समाधान की जरूरत है, लेकिन सामूहिक प्रयास कब होंगे, कैसे होंगे, इसका इंतजार है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।